मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और इन इस्तीफों के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर शाम करीब 5:30 बजे मिली, जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की खबर आई। दोनों ही मंत्रियों को मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिली हुई थी। उनके इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होने की वजह माना जा रहा है। इनके अलावा बाकी मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे कोरोना और बंगाल चुनाव का असर साफ देखा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सर्विसेज की खराब स्थिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी कर दी। बंगाल में भाजपा की हार का असर भी साफ नजर आया और बंगाल के 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी अपनी कैबिनेट पीएम मोदी अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं, यानी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे पहले जब साल 2019 में सरकार का गठन हुआ था तो उस वक्त प्रधानमंत्री समेत कुल 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बाद में अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना के अरविंद सावंत ने मंत्री पद छोड़ दिया। वहीं लोजपा के रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जगह भी कोई मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया और मंगलवार को ही कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। मतलब अब मोदी जी की कैबिनेट में कुल 52 मंत्री रह गए हैं। कैबिनेट विस्तार के लिए बहुत से नाम सुनाई दे रहे हैं। हाँ, एक बात है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कैबिनेट विस्तार के वक्त अधिकतम 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आप कहेंगे क्यों, कोई नियम है क्या? तो हम कहेंगे जी हाँ, नियम है। साल 2003 में संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन हुआ। 1 जनवरी 2004 को लागू हुए इस संशोधन ने केंद्र और राज्यों की कैबिनेट में अधिकतम मंत्रियों की संख्या तय कर दी गई। इसमें कहा गया कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा। अभी लोकसभा में अधिकतम 543 सदस्य हो सकते हैं, यानी मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा इस संशोधन में राज्य मंत्रिमंडल के कैबिनेट में अधिकतम मंत्रियों की संख्या भी तय कर दी गई थी। राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब यह संशोधन हुआ तो उस वक्त कई राज्यों में जंबो कैबिनेट वाली सरकारें चल रही थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार में 98 मंत्री थे, यानी कुल सदस्य संख्या का करीब 25%। वैसे यूपी में जंबो कैबिनेट बनने की शुरुआत 1997 में भाजपा की कल्याण सिंह सरकार में शुरू हुई थी। उस वक्त कल्याण सिंह की कैबिनेट में 93 मंत्री थे। उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में 91 मंत्री थे और फिर उनकी जगह सीएम बने राजनाथ सिंह की सरकार में 86 मंत्री थे। वहीं मुलायम से पहले मुख्यमंत्री रही मायावती की सरकार में भी 87 मंत्री थे। उधर बिहार में भी उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार चल रही थी। उनकी सरकार में भी 82 मंत्री थे। वहां विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है, यानी कुल सदस्य की संख्या के करीब 34% मंत्री थे। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा 288 सदस्यों वाली थी। वहां उस वक्त की सुशील कुमार शिंदे सरकार में 69 मंत्री थे, यानी सदस्य संख्या के करीब 24% मंत्री। इस तरह केंद्र में उस वक्त की अटल सरकार में भी 80 मंत्री थे। वैसे 2004 में नए नियम लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा केंद्रीय कैबिनेट बना है साल 2009 में। तब मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तब उनकी सरकार में कुल 79 मंत्री थे। वहीं इसके बाद जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में महज 45 मंत्री ही शामिल थे। तब प्रधानमंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया। हालांकि 3 साल बाद ही हालात बदले और उनकी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 76 हो गई थी। तो मोदी जी की कैबिनेट विस्तार में किन नेताओं को मौका मिलेगा और उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये तो शपथ ग्रहण करने के बाद ही साफ होगा। इस मुद्दे पर हर पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।
शेयर और डाउनलोड करें। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God. मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God. मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ